इमाम खामनेई के ऊपर अगर कोई हमला होता है और खुदा न खास्ते हो इस तरह की कोई सिचुएशन होती है, तो देखिए उनके मानने वाले सिर्फ ईरान में नहीं है, बल्कि 10 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि जिनकी आस्थाएं उनसे जुड़ी हुई हैं। ये 10 करोड़ लोग से डायरेक्ट अमेरिका की जंग होगी। जी हाँ, ये सच है। करोड़ों लोग इमाम खामनेई के लिए भिड़ जाएंगे अमेरिका से। इमाम आयतुल्लाह अली खामनेई सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर या सियासी लीडर नहीं है, बल्कि वो एक रूहानी पेशवा हैं, मजहबी रहनुमा भी हैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान पर वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। वेस्टर्न मीडिया में ये खबरें आना फिर से शुरू हो गई हैं कि इमाम खामनेई अमेरिका के किसी भी हमले के मद्देनजर अंडरग्राउंड हो गए हैं, वो सेफ जोन में चले गए हैं। इस तरह की बात जून 2025 में 12 दिनों की जंग के दौरान भी खूब कही गई थी कि इमाम आयतुल्लाह अली खामनेई जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं वो अंडरग्राउंड हो गए हैं। लेकिन जब जब इस तरह के अल्फाज इमाम खामनेई के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं, वो खुलकर तनकर सामने आते हैं और डंके की चोट पर अमेरिका और इस्राइल को ललकारते हैं। ये एक बड़ी सच्चाई है। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट दावा कर रही हैं कि 17 जनवरी के बाद से ईरान के सुप्रीम लीडर दिखाई नहीं दिए हैं, जबकि असलियत यह है कि 17 जनवरी को उन्होंने भरी महफिल और टेलीविजन दोनों पर आवाम को बताया था कि ईरान में हिंसक प्रदर्शनों के जिम्मेदार अमेरिका और इस्राइल हैं। उनका मकसद ईरान को निगलना है, ये क्रिमिनल हैं और इन्हें सजा मिलेगी। उन्होंने साफ कहा था कि ईरान हर फितने को कुचल देगा। लेकिन उससे भी पहले ईरान भर में जब हिंसक प्रदर्शन चल रहे थे, तो उस बीच बाद नमाज जुमा वो सीधे अवाम के बीच आए और अमेरिका को ललकारा था। उन्होंने कहा था कि झुकेंगे नहीं। उस वक्त उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया था कि ईरानियों के खून से अमेरिका के हाथ रंगे हुए हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि ट्रंप अपने अमेरिका पर ध्यान दें। अगर ज्यादा ईरान को डिस्टर्ब किया गया तो ईरान अमेरिका में तख्ता पलट तक करवा देगा। और उससे भी पहले इमाम हजरत अली अलैहिस्सलाम की विलादत के मौके पर इमाम आयतुल्लाह अली खामनेई जनता के बीच आए थे और उस वक्त ईरान में जबरदस्त हिंसक प्रदर्शन शुरू ही हुए थे। तब उनका लहजा कुछ नर्म था। ये 4 जनवरी की बात है। इमाम खामनेई ने कहा था कि प्रदर्शनकारियों को महंगाई को लेकर अपनी बात कहने का हक है, वो सड़कों पर आ सकते हैं। जमहूरियत या लोकतंत्र उन्हें ये अधिकार देता है। तो देखा जाए तो ईरान के सुप्रीम लीडर को लेकर चल रही वो खबरें जिसमें उनके अंडरग्राउंड होने की बात कही जा रही है, अपने आप में बेहद अजीब लगती हैं। जानकार कहते हैं कि एक तो ईरान में प्रोटोकॉल का कल्चर नहीं है। यही वजह है कि तेहरान या किसी भी शहर में वहां के प्रेसिडेंट या उनकी पूरी कैबिनेट आपको बिना किसी तामझाम के घूमते फिरते मिल जाते हैं। ईरान में रह चुके भारतीय बताते हैं कि तेहरान की मस्जिद में ईरान के प्रेसिडेंट आपके बगल में या उनकी पूरी कैबिनेट आपके साथ नमाज पढ़ रही हो तो ये ताज्जुब की बात नहीं। इस दौरान कोई वीआईपी कल्चर नहीं होता है। और तो और कभी आप सुप्रीम लीडर इमाम खामनेई की इमामत में नमाज पढ़ रहे होते हैं तो भी वो एक सामान्य या नॉर्मल बात मानी जाती है। ऐसे में प्रोटोकॉल को तर्क कर चुके देश के सुप्रीम लीडर के लिए अंडरग्राउंड हो जाना या गायब हो जाना जैसा लफ्ज कहना कई लोगों को अखर रहा है और लोग इसे लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा भी कर रहे हैं। चूंकि इमाम खामनेई करोड़ों लोगों के रूहानी पेशवा हैं, इसलिए उनके लिए ये अल्फाज कि खामनेई अंडरग्राउंड हो गए हैं, छिप गए हैं, लोगों को बहुत बुरे लगते हैं। और मीडिया में जब ये बातें आती हैं तो लोग इस पर चर्चा करते हैं और सोशल मीडिया पर यह चर्चा इन दिनों आम है। आपको याद होगा जब ईरान ने अक्टूबर 2024 और अप्रैल 2024 में गजा में इस्राइल की आक्रामकता के खिलाफ हमले किए थे, उसके बाद सीधे तौर पर सुप्रीम लीडर खामनेई टारगेट पर थे इस्राइल के।
बावजूद इसके वो तेहरान की सबसे बड़ी मस्जिद में लाखों लोगों के बीच जुमे की नमाज पढ़ाने आए थे। उस वक्त इमाम ने अपने खुतबे के दौरान एक एडवांस राइफल उल्टी टिका रखी थी। ये 4 अक्टूबर 2024 की बात है, जिस पर दुनिया का ध्यान भी गया था। उस वक्त वीडियो देखकर बहुत से लोगों को लगा था कि ये असा है। असा जो इमाम अपने हाथ में रखते हैं, ये एक तरह की छड़ी होती है जो पैगंबर की सुन्नत को फॉलो करने का एक तरीका है। लेकिन वो असा नहीं बल्कि राइफल थी, जो अलामत थी कि ईरान फिलिस्तीन पर इसराइल के कब्जे को बर्दाश्त नहीं करेगा। इतना ही नहीं, अपने खुतबे में इमाम खामनी ने कहा भी था कि आप लोग अल्लाह के रास्ते से न हटें, मुसलमान एकजुट रहें। हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह की दुनिया से रुखसती हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। ईरान ने इसका जवाब इसराइल को मिसाइलों से दिया है। देखा जाए तो जब 86 साल के आयतुल्लाह अली खामनी पर खतरे की बात सामने आती है, वो जुमे पर या फिर बाकी मौकों पर लोगों के सामने आकर के अमेरिका और इसराइल को सीधी चुनौती देते दिखाई देते हैं। और वैसे भी अक्सर वो अपने लोगों को खिताब करते रहते हैं, टेलीविजन के जरिए भी, या फिर एक मजलिस होती है उसमें सामने आकर के वो अपनी बातें रखते हैं। इस बीच मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट बता रहे हैं कि अमेरिका ने अरब देशों को भरोसा दिया है कि इस बार ईरान पर हमला इतना बड़ा होगा कि वो रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा। इतना ही नहीं, अरब देशों के तेल के कारोबार को नुकसान न होने और एयरबेस महफूज रहने की गारंटी भी अमेरिका ले रहा है। दरअसल खित्ते के अमीर अरब देशों को सबसे ज्यादा डर इस बात का लगता है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो ईरान पलटवार करेगा, प्रतिक्रिया देगा, तो हमें मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अमेरिकन एयरबेस हमारी जमीनों पर है। साथ ही उन्हें आबनाए हुर्मुज के बंद होने का खतरा भी रहता है। चर्चा है कि अमेरिका ने अरब देशों को यह भी गारंटी दी है कि हम ईरान पर इतना हैवी अटैक करने जा रहे हैं कि वो आबनाए हुर्मुज को बंद करने लायक नहीं बचेगा। यही वजह है कि अब अरब देश भी जंग रोकने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। पहले सऊदी, कतर और ओमान ने कोशिश की थी, लेकिन अमेरिका की तैयारियों को देखकर लग रहा है कि कुछ तो बड़ा होगा। वहीं ईरान के लिए भी ये डू और डाई का मौका है, यानी करो या मरो। इसलिए वो अपनी सारी टेक्नोलॉजी, सारे असलहे इस जंग में इस्तेमाल करेगा। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट और ईरान मामलों के जानकार शौकत भारती कहते हैं कि रूस और चीन ईरान को आसानी से तबाह होने नहीं देंगे, क्योंकि ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन गया तो मिडिल ईस्ट में रूस भी नहीं बचेगा और चीन भी नहीं घुस पाएगा, क्योंकि प्रो अमेरिका रिजीम रूस और चीन को भाव नहीं देगी। जैसे सीरिया में रूस का बुरा हाल हुआ है बशर अल असद के जाने के बाद, वही मिडिल ईस्ट में बाकी हिस्सों में भी होगा। इसलिए ये ताकतें भी सीधे तो नहीं, लेकिन पसे पर्दा ईरान के साथ होंगी। लेकिन ये सच है और ईरान भी इस सच्चाई को जानता है कि उसे लड़ना अकेले ही पड़ेगा। ईरान के तेवर भी बता रहे हैं कि 86 साल के इमाम खामनेई अकेले लड़ेंगे दुश्मन के सामने आकर। नियति जो भी हो, लेकिन वक्त और तारीख इस बात का फैसला करेगी कि कौन हक पर था, कौन बहादुर था और कौन नहीं छिपा, किसने अक्सा के लिए जंग लड़ी। और यह भी तय होगा कि इमाम खामनेई को अगर कुछ भी होता है तो करोड़ों लोग जो उनके फॉलोअर्स हैं किस हद तक सामने आते हैं और अमेरिका से कितनी लंबी जंग लड़ते हैं। आपको क्या लगता है, क्या इमाम खामनेई अंडरग्राउंड हो गए हैं? उनके लिए वेस्टर्न मीडिया पर इस तरह की खबरों को आप किस तरह से देखते हैं? और ईरान की तैयारियों को देखते हुए क्या आपको महसूस हो रहा है? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए।
इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका शुक्रिया। गुजारिश रहेगी, बार बार गुजारिश रहेगी कि हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और जो आप हमेशा करते हैं, हम देखते हैं कि जब जब हम आपसे गुजारिश करते हैं आप वीडियोस को लाइक करते हैं, क्योंकि आपके लाइक से ही वीडियो चलते हैं। ये आपका वीडियो है और आप चाहते हैं कि दुनिया भर में हिंदी और उर्दू जानने वालों तक पहुंचे, तो आप इसे लाइक कीजिए। स्टेप बाय स्टेप यूट्यूब के जरिए फैलता चला जाएगा। इमरान खान के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को बिल्कुल मत भूलिए, रोज देखिए दीन दुनिया। बाकी हमारे जो शोज और हमारे जो खबरें हैं देशी और इंटरनेशनल, वो भी आप तक हम सबसे तेजी के साथ पहुंचाते हैं, तो आप इनसे जुड़े रहिए। इमरान खान के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।